नीतीश कुमार के पुत्र पर लगे आरोप बेबुनियाद है और वो बेदाग है, ये जान लीजिए। कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो बिहार में है वो न किसी को बचा सकते हैं न किसी को फंसा सकते हैं। वो पुत्र मोह में भी नहीं रहते। बिहार में तूती बोलती है, अपने बेटे को कहीं सेट नहीं किया, किसी आयोग में नहीं भेजा, समझिए, किसी राजनीतिक गलियारे में आने का आदेश नहीं दिया, कुछ भी नहीं। हमारे जीते जी हमारा पुत्र राजनीति नहीं करेगा। और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते बोलते उनके पुत्र में को घसीटने लगे, उनके घर तक घुस गए। ऐसे लोगों पर जो मानसिक दिवालिया हो गए, कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। भ्रामक खबर मत फैलाइए, गलत बात मत बोलिए जिससे कि जांच प्रभावित हो। ये बात पप्पू यादव भी समझ चुके हैं और पप्पू यादव अच्छे नेता है, समझिए। और हर मामले में वो आवाज उठाते रहे। हम इस चीज को लेकर उनकी तारीफ करते रहे और करते रहेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जो है इस विभाग को सुधार देंगे। अधिकारियों को जो है या तो निपटा देंगे या ठीक कर देंगे, काम करने का तौर तरीका उनको समझा देंगे। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। समझिए कि कैसे कैसे विक्षिप्त प्राणी जो है इस धरती पर है, जिनको जो मन आता है बोलते हैं। फलना चोर नहीं है, बेईमान नहीं है, उसको भी चोर और बेईमान बना देते हैं। हम ऐसे लोगों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये डंके की चोट पर कह सकते हैं। और हमारे जानकारी के मुताबिक इतने समय से देखने ऑब्जर्व करने के बाद और लोगों से जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं बात करने के बाद कि नीट छात्रा मामले में निशांत बेदाग है, ये जान लीजिए। कहीं कोई ये मामला नहीं है कि किसी रसूख के बेटे को ये वो बचाने की कोशिश चाहे कुछ भी ऐसा। नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो बिहार में है वो न किसी को बचा सकते हैं न किसी को फंसा सकते हैं। वो पुत्र मोह में भी नहीं रहते, ये जग जाहिर है। पुत्र मोह में रहने वाला व्यक्ति अब तक इतना बार मुख्यमंत्री रहा, पार्टी का सर्वे सर्वा एक दल का मालिक है, बिहार में तूती बोलती है, अपने बेटे को कहीं सेट नहीं किया, किसी आयोग में नहीं भेजा, समझिए, किसी राजनीतिक गलियारे में आने का आदेश नहीं दिया, कुछ भी नहीं। हमारे जीते जी हमारा पुत्र राजनीति नहीं करेगा। समझिए ये बात किस बड़े नेता ने कही थी और किस तरह से समाजवादियों का जब एक दौर था तब नेताओं के अपने एक सोच विचार हुआ करते थे कि बाप अगर अभी राजनीति कर रहा है तो बेटा का काम है पढ़ाई करना। खैर इन सब बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र पर लगे आरोप बेबुनियाद है और वो बेदाग है, ये जान लीजिए। कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। दुनिया की कोई भी एजेंसी जांच करेगी तो यही पाएगी कि इसमें कहीं कोई मामला नहीं है और निशांत से जुड़ा हुआ कोई मामला तो है ही नहीं। समझिए बात को। नीट छात्रा मामले में घसीट दिया गया, नाम ले लिया गया और वो भी बदले की भावना से। किसने लिया वो भी आपने सुना। कैसे कैसे लोग हैं भाई। मतलब कि आप अपने कार्यकाल में जब एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आपने काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी का आपने निर्वहन नहीं किया, आपने कुछ गड़बड़ियां की। जब आपसे इस्तीफा ले लिया गया, चाहे लिवा दिया गया, चाहे वीआरएस लिवा दिया गया, तब आपने मन में प्रतिशोध रख लिया कि फल्ला को एकदम बदनाम कर देना है, जड़ से मूल तक समाप्त कर देना है। और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते बोलते उनके पुत्र में को घसीटने लगे,
उनके घर तक घुस गए। ऐसे लोगों पर जो मानसिक दिवालिया हो गए, कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। हालांकि अभी पुलिस ने कुछ मामलों में, कुछ धाराओं में एफआईआर लॉन्च किया है। तबीयत खराब हो गया, अस्पताल में भर्ती हुए, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन जांच को बाधित करने वाले लोग अब बचेंगे नहीं। नीट छात्रा मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी एक न एक दिन होना है, होगा। जो जो लोग इस मामले में पड़े हुए हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी है, बताइए, आदमी जो चैन से रोटी खाता है, जीता है, उसको भी मुंह में माइक ठेल के और 2-4 सवाल पूछ के बुलवा देना है और उसको भीतर ठेलवा देना है। हम हाथ जोड़ते, हम इस तरह का करते ही नहीं। आप बताइए कि हमने ऐसी कौन सी पत्रकारिता अपने जीवन में अभी फिलहाल, जब से हम पत्रकार है, रिपोर्टिंग हमने किया है, जिसको जानबूझ के हम किसी मामले में सवाल पूछे हो चाहे फंसाया। नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हमको नहीं लगता कि ये उचित भी है। पप्पू यादव शांत हो गए, उनको भी जमानत मिल गई, बेल मिल गया। लोग कहा नीट छात्रा मामले में उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या हुआ आपने देखा। लोग क्या उन्होंने कहा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा, धमका धमकी के मामले में, घर पर कब्जा के मामले में हुआ था। हालांकि इस मामले में बेल मिल गई, लेकिन एक उन्हें चेतावनी भी दी गई। कहा भी गया है कि सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही है, उस मामले में अगर आप पढ़ेंगे तो उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप जाइए, सकुशल जाइए, राजनीति कीजिए, बेटियों के मुद्दा पे आवाज उठाइए। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इधर उधर वाली लाग लपेट वाली बात नहीं। लेकिन भ्रामक खबर मत फैलाइए, गलत बात मत बोलिए, जिससे कि जांच प्रभावित हो। ये बात पप्पू यादव भी समझ चुके हैं, और पप्पू यादव अच्छे नेता हैं, समझिए। और हर मामले में वो आवाज उठाते रहे हैं। हम इस चीज को लेकर उनकी तारीफ करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, जिस वजह से सरकार को काफी फजीहत झेलनी पड़ती है और लास्ट में अंतोगत्वा उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे हुए हैं जिस पर पप्पू यादव बोलकर फंस गए हैं। अब आइए अखबार की खबर जान लीजिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16,584 पदों पर नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति जरूरी भी है, रैयतों का तोहफा है। जो रैयत है उनको जो है तोहफा देने की कोशिश जारी है, सरकार काम कर रही है। तय समय में ही काम होगा, नहीं तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। भूमि सुधार का नया दौर, ई नापी दाखिल खारिज का समय सीमा तय हो चुका है। जमीन मापी की समय सीमा क्या है? बिना विवाद वाली भूमि मापी के लिए 7 दिन, विवादित के लिए 11 दिन। दाखिल खारिज के लिए क्या है? विवाद रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों की समय सीमा तय की गई है। परिमार्जन प्लस के लिए क्या है? सामान्य गलती में 15 दिन और जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिनों की सीमा तय की गई है। जमीन सर्वे की स्थिति क्या है, ये जान लीजिए। थोड़ा बहुत बता देते हैं, जानना जरूरी ना आपके लिए। 2027 के अंत तक पूरा करना है। 31 मार्च 2026 तक 46 लाख लंबित आवेदनों को निपटाना है। कार्रवाई तेजी से हो रही है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद 12 दिसंबर से प्रमंडलवार शुरू हुआ। यह संवाद अब हर जिले में होगा। जमीन के अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक लगेगी। यानी कि विजय सिन्हा लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहे हैं, और कल तो सदन में एकदम लगातार गरज भी रहे थे। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। और हमको भी पूरा अब उम्मीद हो गया है भाई कि बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जो है इस विभाग को सुधार देंगे। अधिकारियों को जो है या तो निपटा देंगे या ठीक कर देंगे। काम करने का तौर तरीका उनको समझा देंगे। राजकुमार राय, बिहार में प्रजातांत्रिक राज्य है या राज्य तंत्र है? आपके भाषा से पता चल रहा है कि सरकार से सवाल नहीं पूछे। और क्या है आगे? हाँ, बाप रे बका, चमचा बेलचा जो कहिए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माननीय राजकुमार राय जी, आप जो है बहुत अच्छे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है। और कोई छीट खोपरा टाइप का आदमी आता है, कहता है कि राजकुमार राय रेपिस्ट है,
क्या वैसे छिटखोपरा आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो बिना प्रूफ का, बिना किसी आधार का किसी पर खासकर आप पे आरोप लगा रहा है, आपको गलत बोल रहा है। आप समझिएगा बात को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार सही है, चाहे विपक्ष सही है, चाहे कोई गलत है, चाहे सरकार गलत है। यहां है कि आधार होना चाहिए। अब धीरज शर्मा को बहुत लोग चोर, चमार, चंडाल, बहुत बात लोग फेसबुक पर लिख देता है कभी कभी। आज चुनाव में तो 7 लाख का 14 लाख का खूब चर्चा चला। अब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं कि 7 लाख 14 लाख चोर चमार वाली क्या समस्या है। तो हम क्या करें, क्या बोले वैसे लोगों के लिए। इसलिए इस चीज को समझना होगा आपको कि सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। चलिए अब आगे बढ़िए। आपको दुख लगा है, हम समझ सकते हैं। नीट केस में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो बनाने पर सख्ती है। रिटायर्ड आईपीएस पर पॉक्सो एक्ट के समेत 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया। छापेमारी भी हुई थी, गिरफ्तार भी हुआ। प्रसारित सूचनाओं से जांच जो है प्रभावित हो रही है। जांच के बाद पता चला तबीयत खराब हो गई, उसके बाद जो है नोटिस देकर छोड़ दिया गया। अब जान लीजिए कि कई बातें यहां पे लिखी गई है। भ्रामक और झूठे आरोप का वीडियो बनाने, पोस्ट करने, जानबूझकर योजना बनाकर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर पॉक्सो एक्ट की धारा 22(1) के अलावा बीएनएस की 5 धाराओं के तहत चित्रगुप्त थाने में केस दर्ज किया गया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी को जो है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में से गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जो है केस दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के दौरान जो है फ्लैट से पुलिस ने मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं कई कागजात जब्त किया। उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। देर रात पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया। ये खबर था, बता दिए। जनगणना, सरकार पूछेगी आपके खाने का मुख्य अनाज क्या है। 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन स्वगणना होगा। 2 मई से 31 मई तक जो है मकानों की गिनती करने पहुंचेंगे। पीएमसीएच, समय पर नहीं होती है मरीजों की जांच, हो भी गई तो रिपोर्ट मिलने में देरी। अरे भाई, जहां अब दीमक लग जाता है दीवाल में, क्या होता है, लकड़ी में कुछ मत कीजिए, तनका हवा का झोंका आएगा, उलट जाएगा। उसी तरीके से किसी व्यवस्था में अगर दलाल घुस जाए, पैरविकार घुस जाए, और भी मत बुलवाइए, तो वे एक हवा के झोंका में आज न कल उलटना ही है, ये जान लीजिए आप। तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए विजय सिन्हा जैसे फायर नेता की आवश्यकता है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, एकदम अपना मस्त रहते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, तो टेंशन ज्यादा नहीं लेते। चलिए, पीएमसीएच, 10 साल पहले खरीदी गई कई ऑटो एनालाइजर मशीनें अब भी डिब्बों में बंद है। बिना अनुमति अपनी छत पर होर्डिंग लगवाने वाले 156 लोगों पर नोटिस हुआ है। एसआईटी ने अब तक की सभी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। पटना के हॉस्टल से लेकर जहानाबाद तक जांच जो है शुरू है। मौसम सुहाना पर अभी सुबह शाम ठंड रहेगी, थोड़ा बहुत ठंड रहता है भाई। सेवा तीर्थ प्रवेश, 4 फैसले, 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, नया स्टार्टअप फंड। तमिलनाडु चुनाव से पहले 1.3 करोड़ महिलाओं को 5-5 हजार रुपया ट्रांसफर। 12 राज्य 12.8 करोड़ महिलाओं को हर साल दे रहे हैं 1.9 लाख करोड़ रुपया। बताइए, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। तो फिर लगातार महिलाओं को कैसे प्रभावित किया जाए, उनको अपने पाले में किया जाए, वो माध्यम कोई भी हो, प्रलोभन हो या योजना हो, या हो सकता है कि स्वरोजगार देने की एक कोशिश हो, लाभ पहुंचाने की एक कोशिश हो, लेकिन महिलाओं पर हर सरकार, हर पार्टियों की पैनी नजर होती है। तो ये खबर छपी हुई है, तो हमने आपको बता दिया है। आज चुनावी नतीजे, वीएनपी की बड़ी जीत है, कट्टरपंथी जमात सिमटी है। बांग्लादेश 35 साल बेगम राज के बाद अब प्रिंस रहमान होंगे प्रधानमंत्री। पीएम, जिम्बाब्वे ने जब जो है वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया, भारत जीता। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने जो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पुरी को लेकर इस्तीफा की मांग की है।
ये सब चल रहा है सदन में। सदन यहाँ विधानसभा लोकसभा दोनों में जो है पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। पोस्टर होर्डिंग पर लगी रोक, नियम तोड़ने पर नामांकन रद्द किया जाएगा। खबर है डाटा आधारित निर्णय से हमेशा सही परिणाम आता है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय में इस सत्र से पीजी कोर्स शुरू होगा। मारपीट और गाली गलौज समेत 40 तरह के मामले ग्राम कचहरी को सौंपे थानेदार, यानी कि थानेदार को जो है सौंपना होगा मारपीट गाली गलौज समेत 40 तरह के मामले। पटना नालंदा के इंस्पेक्टर और थानेदारों को ट्रेनिंग दी गई है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पटना में हर महीने 20 महिलाओं की सोने की चेन झपट रहे बदमाश, गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनी। सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पहचान। अब क्या करेगा, मान लीजिए कि सारा रास्ते में बंद हो जा रहा है तो चैने झपट के और चोरी चमारी करके अपना जीवन यापन कर रहा है लोग। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो अखबार में तो छप जाता है कितना धड़ा रहा है मामला, कितना रुक रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब महिला पुलिसकर्मी ने जो छात्र को थप्पड़ जड़ दिया, वीडियो वायरल है, अब जांच जारी है। घूसखोरी में जो है दंपति को सजा मिली है। दानापुर के एसडीएम को नोटिस, डीएम ने लोगों को की परेशानी सुनी है। इंडोनेशिया की महिला बन दोस्ती की, युवक से 40.44 लाख रुपया ठगा। वाह। अब सोशल मीडिया पर दोस्ती, खूबसूरत लड़की को देख के तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, अब मार चैटा चैटिंग शुरू करना, तो ठगाएगा कौन। चलिए 9 चीनी मिलें बंद, सासा मूसा से होगी जो है खुलने की शुरुआत। शिक्षक पर शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने के लिए समीक्षा होगी। 2023-24 के पारा मेडिकल नर्सिंग फार्मेसी डिप्लोमा की परीक्षा मार्च अप्रैल में होना है। गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी, स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होगा, मंगल पांडे ने कहा है। कोचिंग छात्रा की मौत के विरोध में एम्स गोलंबर 2 घंटे जाम, हंगामा। तिलक समारोह के दौरान हॉर्स फायरिंग से दहशत मचा। मामा की हत्या के बाद बहनोई को जान से मारने के लिए खोज रहा था अयाज। शिशु रोग विभाग में बेटे का उपचार करा रही महिला बच्चे संग लापता। लीजिए मुश्किल है। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकला। केंद्र सरकार से अविलंब प्रभावी कानून बनाने की मांग की गई। लगातार जो छोटा छोटा विशेष खबर है वो हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद भी निकलेंगे। घर वालों को 1 घंटे बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपया का डकैती। गजहरा गांव में वारदात। असहलधारी 25 जो है 25 बदमाश था, घर में जो है सबको बंधक बना के लूट लिया। ये सब भी हो रहा है, जिसका अर्थ है कि आपराधिक घटना बढ़ा हुआ है। पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। डोरीगंज में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। चकिया गांव की घटना। दयाल चक बाजार से घर लौट रही थी 15 वर्षीय किशोरी। बताइए क्या स्थिति है, क्या कहा गया। चांदी के दाम जो है 16,700 रुपया घटे, 13 दिन में 96,917 रुपया सस्ता। एक के बार आकाश पे चढ़ा चांदी धराम से न गिरा, हालांकि अब भी गिरना कुछ बचा हुआ है। अब उसी को लेकर लोग शेयर बाजार में मार जो रुपया है ठूंस दिया। आज जब पैसा कमने लगा तो तकलीफ में आ गया लोग। यही तो है भाई, लोग में इंसान जो है ना कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब 1.5 साल में ऑटोमेटिक हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। रहमान की जीत से हिंदू वोटरों में राहत। हिंदू बहुल 36 सीटों में 32 बीएनपी को। चलिए विशेष कुछ है नहीं, तो नया ताजा आता है तो जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जो लोग सच को सच नहीं कह सकते हैं उनके कमेंट को पढ़ के आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।